आज 1 जुलाई हो चुकी है 2026 की, लेकिन अब तक मेह बाबा मेहरबान नहीं हुए हैं। राजस्थान में इस बार मानसून ने सबका इंतजार लंबा कर दिया है। बीते 5 सालों में सबसे देरी से आ रहा है मानसून। एक तरफ शहरों में लोग गर्मी और उमस से बेहाल है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के किसान खरीफ की बुआई के लिए अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात करेंगे मानसून की मौजूदा स्थिति क्या है, कहां है मानसून, कहां अटका हुआ है, अगले 7 दिनों का संभागवार पूर्वानुमान क्या होगा, प्रदेश के बांधों की हालत क्या है, और सबसे जरूरी किसान भाइयों के लिए बुआई से जुड़ी पूरी सलाह। तो देखते रहिए ये वीडियो, क्योंकि खासी काम की जानकारी हमने आपके लिए जुटाई है। तो पहला सवाल है, मानसून की मौजूदा स्थिति क्या है और पिछली बार से ये अलग क्यों है। तो मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ये कह रहा है कि इस साल मानसून तय समय से करीब 7 दिन देरी से राजस्थान पहुंच रहा है। आमतौर पर राजस्थान में मानसून 25 जून के आसपास दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार यह 2 जुलाई तक पहुंचने की उम्मीद है। बीते 13 साल में यह तीसरी बार है जब मानसून इतनी देरी से आया है। अब बीते कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें, यानी 2021 में मानसून 18 जून को आ चुका था, यानी सामान्य से करीब 8 दिन पहले। 2023 और 24 में ठीक समय पे आया, और मतलब 25 जून को आ चुका था 2023-24 में। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। अलग कैसे? और ये तस्वीर अलग होने का सीधा असर बारिश के आंकड़ों पर दिख रहा है। 28 जून तक प्रदेश में सिर्फ 57 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले करीब 52% कम है। लेकिन राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि अगले 2-3 दिनों में मानसून की औपचारिक एंट्री हो सकती है, और 2 जुलाई से राजस्थान में बारिश की गतिविधियों से तेजी आने की पूरी संभावना है, यानी 24 घंटे में झमाझम होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर बात करें अगले 7 दिन में क्या होगा, राजस्थान में कहां मेघ बरसेंगे, कहां गरजेंगे और कहां शांति रहेगी, इन तमाम दिनों पे अगर बात करें कि 1 और 2 जुलाई को, इन 2 दिनों में कोटा, भरतपुर, उदयपुर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर में आंधियां भी चल सकती, तेज हवाओं की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इससे अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। अब अगर 3 और 5 दिन की बात करेंगे, 3 दिन प्रदेश के लिए सबसे अहम रहेंगे। कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी और उदयपुर संभाग का जो ये इलाका है, इसमें मध्यम से भारी बारिश की पूरी संभावना है। पूरी राजस्थान के कई और हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, और कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट भी है। इस सप्ताह के अंत की बात करें 6 और 7 जुलाई का क्या होगा, तो मौसम विभाग ये कह रहा है कि इस दौरान बारिश का दायरा और फैलेगा। हालांकि तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी, पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट इलाके की बात करें, जहां मेघ की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो बादलों को मेहमान के रूप में ताकता है, पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग। यहां तस्वीर अलग है, अलहदा है, जुदा है। अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच बना रह सकता है, और उमस भरी गर्मी जारी रहेगी। जोधपुर में सामान्य तौर पर मानसून 3 से 6 जुलाई के बीच पहुंचता है, तो यहां थोड़ा और इंतजार करना होगा। व्यापक असर के लिए जुलाई के पहले 2 हफ्तों तक इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर बात करें दक्षिणी राजस्थान की, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ जैसे जिले, यहां मानसून पहले सक्रिय हो चुका है। पिछले 24 घंटों में प्रतापगढ़ के अरनोद में बारिश भी हुई है और अच्छी बारिश दर्ज हुई है, और यहाँ आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब बात करें कि बारिश क्यों जरूरी है, और जहां सरफेस वाटरिंग यानी कि सिंचाई बांधों से होती है, वहां क्या हाल है। और यह पीने के पानी और सिंचाई से जुड़ा है प्रदेश के बांधों की हालत। जल संसाधन विभाग ये कह रहा है कि प्रदेश के 23 बड़े बांधों में फिलहाल औसतन करीब 56% पानी मौजूद है, लेकिन 263 मझोले बांधों में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 26% रह गया है, और 407 छोटे बांधों में महज 13.5% पानी रहा है। यानी
छोटे और मझौले जलाशयों को बारिश की सर्वाधिक जरूरत है। अजमेर टोंक की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध में अभी 68 से 69% पानी है, जो बीते साल के मुकाबले तो कम है। और यहाँ अगर बात करें राणा प्रताप सागर की तो 35%। जवाई बांध जो है उसमें सिर्फ 27% पानी बचा है। उदयपुर संभाग के कई छोटे बांध जैसे आकोदड़ा और बागोलिया तो लगभग खाली होने के कगार पे हैं। यानी साफ है कि अब सबकी उम्मीदें अच्छे और लगातार मानसून पे टिकी हुई हैं, ताकि जलाशयों में पानी की आवक बढ़े और आने वाले महीनों में पेयजल संकट नहीं बने। यह किसान जो है अगर बात करें और कि क्या किसान बो सकते हैं, क्योंकि मानसून पे भारत की कृषि मानसून का जुआ है, ये कहा जाता रहा है। राजस्थान में खरीफ मुख्य फसलें जो हैं वो बाजरा, मूंग, ग्वार, मूंगफली, मोठ आदि हैं। कई जगह धान और मक्का भी बोते हैं। तो इस साल मानसून की देवी के कारण बुआई पे असर पड़ेगा। तो अभी कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि खरीफ की फसलों की बुआई के लिए जून के मध्य से जुलाई के अंत तक का समय उपयुक्त है, यानी टाइमिंग पड़ा है। धान की रोपाई और बिजाई जो है वो जुलाई के अंत तक कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी बात है कि किसान खेतों में पर्याप्त नमी होने के बाद ही बुआई शुरू करे। अगर बुआई बहुत जल्दी कर दी और बारिश नहीं हुई तो बीज सूखे में खराब ही होगा। ऐसे में किसान अपने अपने कृषि विशेषज्ञों से, कृषि विस्तार ऑफिसों से संपर्क करें, या काजरी हैं और भी जो संगठन हैं, जो भी संस्थान हैं, उनसे राय लें। एक दो अच्छी बारिश का इंतजार करें, जल्दबाजी ना करें। तो बड़ी चीज ये है कि पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में तो यानी कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के तो किसान 2 जुलाई के बाद बारिश सक्रिय होते ही बुआई शुरू कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी अलग स्थिति है, जहां लगातार बारिश की स्थिति नहीं बनती। जमीन अलग है, हालात अलग है और मानसून अलग है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, ये किसान अभी थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि मानसून के व्यापक असर में कुछ और दिन लगेंगे। तो इस बार मानसून वाकई में जुए जैसा खेल ये कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है वो गरज और चमक, तेज आंधी की गतिविधियां बढ़ेंगी। मानसून जिस तरह का है, वैज्ञानिक जो चेतावनी दे रहे हैं, तो इसमें लोगों को थोड़ा हेल्थ और खुद के जीवन को लेके भी ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिला के बड़ी बात करें कि पश्चिमी राजस्थान थोड़ा सा चिंताजनक है। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का दौर 2 जुलाई से तेज होगा। पश्चिमी राजस्थान में भी थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो जल्दबाजी में बुआई जैसी चीजें न करें। नमी और मानसून के पूरे सक्रिय होने में वक्त लगेगा। अब एक सवाल आपसे कि आपके इलाके में मानसून की क्या स्थिति है और आप बुआई कब शुरू कर रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मौसम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।